आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ इन दी सीरीज़ ऑफ सुमन सिन्हा। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक पे मैं आपके साथ 3 कहानियाँ शेयर करूँगा जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और आपको मैं श्योर हूँ अच्छे लगेंगे। आज की टॉपिक है मेरे दिमाग में शिकंजा, आवर चेन्स इन लाइफ। क्या हैं ये शिकंजे जिनको हम छोड़ नहीं पाते हैं और बचपन से लेकर बड़े होने तक हम इन शिकंजों में घिरे रहते हैं। क्यों घिरे रहते हैं? क्योंकि हम उनको समझते हैं कि वो यथार्थ हैं, जबकि वो शिकंजे हमारे मानसिक स्थिति के मतलब दिखाते हैं। एक बचपन में एक हाथी की कहानी से शुरू करते हैं। एक हाथी का बच्चा पैदा होने के बाद जब वो खड़ा हो जाता है तो जो उसकी देखभाल करता है वो आदमी उसके पैर में एक चेन बांध देता है, पतली सी चेन, बिल्कुल पतली सी। और वो हाथी का बच्चा उस चेन को बार बार खींचने की कोशिश करता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, और चूंकि वो बहुत छोटा है इसलिए वो छुड़ा नहीं पाता है। इंटरेस्टिंग बात है, वो उम्र के साथ 8 फुट का भी हो जाता है। लेकिन एक खेल देखिए, 8 फुट का हाथी और वही पतली सी चेन उसकी बंधी रहती है, लेकिन वो उस चेन को नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये चेन मुझे नहीं टूटेगा मुझसे। और इस नहीं टूटने का ख्याल उसको कब आया था? उसके बचपन में। और यही उसका शिकंजा है, यही उसका चेन है जो 8 फीट का हाथी होने के बाद भी उस पतले से चेन से बंधा हुआ रहता है। आप समझ रहे हैं, हमारे बचपन से जो हमने सुना, जिन बातों को हमने लोगों से जाना, वो हमारे शिकंजे तो नहीं हो गए। आज शिकंजा केवल हाथी के केस में नहीं है, अलग अलग लोगों के केस में है। और उसका रीज़न क्या है? हम जो भी सुनते हैं उन पे हम मनन नहीं करते हैं, उन पे हम ये विचार नहीं करते हैं कि ये सही है या गलत है। बस हम मान के चलते हैं कि भैया ने कहा, पिताजी ने कहा, माताजी ने कहा, समाज ने कहा, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, और हम मान के बैठ जाते हैं। कई सारे शिकंजे हैं, ये हमसे नहीं होगा, ये भी हमारा एक शिकंजा है। हम ट्राई भी नहीं करते हैं और हम तय कर लेते हैं ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारे खानदान में कभी किसी ने इस बात को नहीं किया। ये हमारा एक अजीब तरह का एस्केप है। हम कोई चीज़ अलग हट के सोचना नहीं चाहते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को बार बार करना चाहते हैं जिनको हम सुनते आए हैं और जिनके बारे में हम जानते हैं और लोगों से, और हम समझते हैं यही सही है। जैसे हम सोचते हैं कि कल क्या होगा। अब कल के बारे में हमको भय क्यों आता है? कल तो आपने देखा नहीं है, आपने कभी सोचा ही नहीं है कि कल क्या हो सकता है। आप अपने अतीत को, अपने बीते हुए कल को सोचते हैं कि वही कल भी होगा। अगर आपने वर्तमान में उस घटना को परिवर्तित कर दिया तो कल तो बदल जाएगा ना, आने वाला। लेकिन क्या होता है, हम बीते हुए कल को प्रोजेक्ट कर देते हैं फ्यूचर को और समझ लेते हैं कि यही दोबारा कल रिपीट होगा। जबकि सच्चाई यह है कि आज जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें अगर हमने वर्तमान में परिवर्तन कर दिया तो परिवर्तन के साथ मेरा कल भी बदल जाएगा। आज हमने कोई गलती करी, कल हमने कोई गलती करी थी, आज हमने उस गलती को सुधार दिया, मेरा कल बदल जाएगा ना। कैसे वो कल वही रहेगा? अब आप देखिए शिकंजा कैसे पकड़ता है। हम उसी को, उस इंप्रेशन को अपने एक धारणा की तरह जीते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं है कि हम इन धारणाओं से निकलेंगे। इसलिए आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब जो आपकी सोच है, कॉन्सेप्ट है, जिन चीज़ों को आप समझते हैं कि यही सही है, उनसे अलग हट के एक नज़रिया तो देखो। एक बार चेक करो तो सही कि आपसे होगा कि नहीं होगा। आप पकड़ के बैठे हैं। जैसे एक बार मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति को मैंने ड्राइविंग सिखाया, उसने कहा ये मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा तुम दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो। 6 बार करवाया। उस गड्ढे से जब वो निकलने की गाड़ी कोशिश करता था वो रुक जाता था, बोलता था कि नहीं हमसे नहीं हुआ, देखिए गाड़ी बंद हो गई। हमने कहा नहीं होगा, आप दोबारा उसको करिए, फिर बैक करिए, फिर करिए, फिर बैक करिए, फिर करिए। 6ठी बार जब उससे हो गया तो उसने कहा कि 6 बार के बाद मुझसे हुआ। हमने कहा देखो अगर हम आज आपसे 6 बार में ये ठीक कराते तो क्या होता, आपके दिमाग में एक ग्रंथि हो जाती कि हमसे इस तरह के गड्ढे में गाड़ी ठीक से निकलेगी नहीं।
आज आपने छठी बार में उस चीज़ को निकाल लिया, फिर हमने 7वें बार करवाया, 8वें बार करवाया, अब आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि जब भी ऐसा कोई गड्ढा आएगा मैं परेशान नहीं होऊंगा। लेकिन होता क्या है, इसका विपरीत होता है। हम 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रयास करते हैं और फिर हाथ झाड़ के छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा। और हमसे नहीं होगा ये हमारी एक ग्रंथि बन जाती है। हर बात में जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं, जहां भी लगा इसमें कोई परेशानी है, छोड़ो, हटो, आगे बढ़ो। परेशानियों से जूझने की आदत हमको बचपन से ही आदत छूट जाती है, क्योंकि हमको लोगों ने कहा कि तुम मत करो, परेशान मत हो। अब जैसे एक छोटे से बच्चे की शिकंजा बताते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो गिर गया, तो उसकी माँ ने बोला, कहाँ गिरे बेटा? अरे देखो यहाँ गिरे थे, चलो चलो उस जमीन को मारते हैं। अब आप उस जमीन को मारना सिखा रहे हैं, मतलब आपने उस बच्चे को कह दिया कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये इस जमीन की गलती है जिसके कारण तुम गिरे। अब देखिए बच्चे को क्या हुआ, उसको एक आदत पड़ गई कि जब भी कोई परेशानी हुई तो उसने सोचा कि दूसरों के कारण हुई है। उसने इस बात को माना ही नहीं कि मैं अगर ठीक से चलता तो मैं नहीं गिरता। अब वो बच्चा चला जा रहा है, सामने में दीवार देखा नहीं, टकरा गया, गिर गया। मदर आई उधर से, बोली, अरे गिर गए, कहाँ गिरे? उस दीवार से टक्कर हो गई। मम्मी देखो ना मम्मी, दीवार आ गई। अरे दीवार बीच में आ गया, चलो चलो दीवार को मारते हैं। अब वो बच्चा कैसे सोचेगा कि हमसे गलती हुई, हमको देख के चलना चाहिए था कि दीवार से हम टकराए नहीं। अब देख रहे हैं, यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में एक कॉन्सेप्ट बन जाती हैं कि हमसे नहीं होगा। हम सोचते ही नहीं है कि दीवार को अगर हमने देखा होता तो हम नहीं टकराते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि दीवार बीच में आ गया, क्योंकि मम्मी ने बचपन में 2 साल की उम्र में बोला था कि दीवार आ गया बीच में, तुम सारी कोई गलती नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया कि गलती हमारी नहीं है, जबकि हम कभी देखते नहीं है कि जब हम 1 उंगली दिखाते हैं दूसरों की ओर तो 3 उंगलियां हम खुद की ओर दिखा रहे हैं। हम देखते ही नहीं हैं कि हम थोड़ा सा परिवर्तन करें तो हम अपने शिकंजों से आराम से निकल सकते हैं। मगर हमारी आदत क्या हो गई, कहानियाँ सुन सुन के, लोगों की बातें सुन सुन के हमने कॉन्सेप्ट्स बना लिए और उन धारणाओं से हम निकलने में बहुत कठिनाई मानते हैं। मैं समझता हूँ आप मेरे इशारे को समझ गए होंगे। इशारा क्या है? कोई शिकंजा नहीं है हमारे आपके जीवन में। शिकंजा है तो हमारे अपने दिमाग में सुनी सुनाई बातों का शिकंजा है, उनसे निकलना है और वही हमारे जीवन को लक्ष्य निर्धारित करेंगे। आप अगर निर्धारित कर लो अपना लक्ष्य कि मुझे वहाँ जाना है, आप वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। मदर, फादर, सोसाइटी, हर आदमी कहता है कोई परेशानी हो निकल भागो। परेशानी को फेस करना ही कोई नहीं बोलता है। अरे एक आदमी पायलट बनता है तो ऐसे थोड़ी बनता है। उसी तरह से आप चाहेंगे तो आप भी अपने शिकंजों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वो हाथी 8 फीट का भी हो जाता है, मजबूत भी हो जाता है, लेकिन उस पतले से धागे जैसे सिक्कड़ से वो तोड़ नहीं पाता है अपने आप को, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा है कि ये चेन मैं बचपन में नहीं तोड़ पाया था। आज इतने बड़े होने के बाद भी उसके दिमाग में ये आता ही नहीं है कि मैं इस चेन से फ्री कर सकता हूँ खुद को। आज के लिए आपको ये कहानी मुझे लगता है काफ़ी है। इस पर मनन कीजिएगा, सोचिएगा, आपके शिकंजों को ड्रॉप कीजिए एंड स्काई इज़ द लिमिट। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड स्काई इज़ द लिमिट। आप कहीं से कहीं सफ़र कर सकते हैं। अपने शिकंजों से बाहर निकलिए, अपने चेन से बाहर निकलिए, अपने कॉन्सेप्ट्स जो आपने पकड़ के रखा हुआ है उनसे बाहर निकलिए। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने इतने ध्यान से मेरी बातें सुनी, आपका आज के लिए अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद।